किताब में तो मेरा कंट्रीब्यूशन है और मेरी अपनी बेटी है, उसके ऊपर हमने लिखा है। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे जो पोलियो कैंपेन था उसके लिए एम्बेसडर बनाया था और उसके सफलता के बाद गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी मुझे एम्बेसडर बनाया है और हम सब मिल करके इसी लक्ष्य में काम करते हैं कि जो नारी जो है वो देश की 50% शक्ति होती है, उसको उसका हक, उसका कर्तव्य मिलना चाहिए। और मैं अपने लिए केवल इतना कह सकता हूं कि मैंने तो कभी अपने स्वयं परिवार में बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं रखा है और कई बार मैं ये कह चुका हूं कि मृत्यु के बाद जो कुछ भी मेरा छोटा मोटा होगा वो आधा आधा पूरा मैं बेटी और पुत्र को दोनों को दूँ। कोई फर्क नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि बेटी जो होती है वो कई तरीकों से वो एक सैक्रिफाइस करती है, क्योंकि जिस परिवार में वो पैदा होती है वो मानती है कि वो उसी का घर है। फिर जब उसका ब्याह हो जाता है तो उसे जाकर के एक दूसरा घर बसाना पड़ता है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। जब इस किताब के बारे में भी मुझे अप्रोच किया गया था तो भी मैंने यही कहा था कि मैं सचमुच इस बात से सहमत हूँ कि बेटी जो होती है वो शक्ति होती है। पता नहीं कहीं हम लोग शायद बेटी को कहीं एक हमारे समाज की एक ऐसी धारणा रही, ऐसी स्थिति हो गई कि बेटी की उस शक्ति को समझने की जगह हमें उसे अपनी कमज़ोरी समझने लगे। कुछ दायित्व निभाने के लिए मुझे लगता है कि वो तैयार होती है हमेशा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को कितना इश्यूज से जुड़ना चाहिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सी बात है, क्योंकि समाज को का दर्पण होती है फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसा कहना कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई जो विषय हैं उन पर फिल्में नहीं बनेंगी, ये तो गलत है। लेकिन जब आप उन सब विषयों को छूते हैं तो उन विषयों को छूने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। मेरी बेटी मेरी शक्ति किताब के लिए इसमें जितने भी सेलिब्रिटीज चुने गए हैं उसकी बेसिस ये थी कि उनका अपनी बेटियों के साथ किस तरह का रिश्ता रहा और किस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है, किस तरह से उन्होंने अपने बेटियों को सशक्त बनाने की कोशिश की है और किस तरह से वो दूसरे लोगों के लिए एक यूँ कहना चाहिए रोल मॉडल बने हैं। और ये जो सेलिब्रिटीज चुने गए हैं वो दे आर फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज।